वेलकम टू फिट गाइडेड जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। ये कैसे फैलता है, किससे होता है, इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। देखिए, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है जो हवा से फैलता है। और देखिए, ये हवा से फैल के आपके साइनस में जाता है। ये साइनस आपके फोरहेड के बीच में रहता है और आपके नाक के बीच में। ये साइनस से फैलते फैलते आपके ब्रेन तक जाता है। अगर सही समय पे आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो देखिए, अभी ज़्यादातर किसे होता है, अभी पता चला है जो कोरोना के इन्फेक्शन से रिकवरी जिसे मिला है, जो ठीक होकर आए, उसको 2-3 दिन के बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये आँख पर लाल लाल स्वेलिंग होना, और अगर आप सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये फैलता ही जाता है। ये वीक इम्यून सिस्टम के वजह से भी होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, या डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है जिसका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और जो बॉडी में जहाँ भी सर्जरी हो यहाँ से भी फैलता है, और कटा हुआ घाव हो, वाउंड, यहाँ से भी फैलता है। डायरेक्टली यहाँ से बॉडी में जाता है और ये फैलता है इन्फेक्शन। अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन। जैसे अभी आप गुजरात में सुने होंगे कि 40 पेशेंट जो कोरोना से रिकवरी होकर आए, उससे 2-3 दिन के बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस का सिम्टम दिखाई पड़ा, और 40 पेशेंट में से 8 पेशेंट को आँख का रोशनी गंवाना पड़ा कि सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो देखिए, अब इसका मैं आपको टाइप बताऊंगा। देखिए, पहला है राइनोसिब्रिलर म्यूकोरमाइकोसिस। फिर दूसरा है पल्मोनरी माइकोरमाइकोसिस। फिर तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइकोरमाइकोसिस। फिर चौथा है क्यूटेनियस माइकोरमाइकोसिस। और फिर पांचवा है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। देखिए, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। राइनोसिब्रिलर म्यूकोरमाइकोसिस में यह डायरेक्टली आपके साइनस से इन्फेक्ट होकर ब्रेन तक पहुंच जाता है अगर आप सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो। और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको भी होता है, और जो ज़्यादा ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, तो उनका भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो इन्फेक्शन आता है बाहर से तो उनका इम्यून सिस्टम बराबर से लड़ नहीं पाता है, तो इससे भी होता है। फिर देखिए, दूसरा है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स में इन्फेक्शन फैलता जाता है, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया होता है उनमें, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। फिर तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, जो पेट में होता है, और इसका सिम्टम है
पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना। फिर चौथा है क्यूटेनियस माइकोसिस। अगर फंगाई आपके कटे हुए स्किन या सर्जरी कराए हो आप, यहाँ से आपके बॉडी में जाता है या घाव से वाउंड, तो इसे क्यूटेनियस माइकोसिस बोलते हैं। और फिर पांचवा है डिसएमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। तो देखिए इन्फेक्ट कौन कौन से पार्ट को करता है। साइनस, स्वेलिंग होना एक पार्ट के फेस पर, या ब्रेन इन्फेक्शन। अगर सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो इससे कोमा भी होता है, पैरालिसिस, निमोनिया, या इससे मर भी जाते हैं। तो अगर ये बीमारी का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए। और देखिए कौन सा फंगाई इन्फेक्ट करता है। राइजोपस स्पाइसेस, म्यूकर स्पाइसेस और राइजोम्यूकर स्पाइसेस, ये कुछ ऐसे फंगाई है जो ये बीमारी होता है ये फंगाई की वजह से। डायबिटीज़ पेशेंट को होता है, जैसे कैंसर होता है उसे होता है। और जिसका न्यूट्रोफिल्स कम होता है, न्यूट्रोफिल्स मतलब वाइट ब्लड सेल बनता है 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स से। और फिर अगर न्यूट्रोफिल्स कम हो गया आपके बॉडी में, तो अगर इन्फेक्शन जो बाहर से आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम बराबर उससे लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स कम हो गया वाइट ब्लड सेल। तो इससे होता है, इसे न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। या स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या ज़्यादा आयरन होना बॉडी में, या कोई इंजेक्शन ड्रग यूज़ करना, या ज़्यादा मेडिसिन लेना। देखिए अभी मेडिसिन कौन सा दिया जाता है म्यूकोमाइकोसिस को कम करने के लिए। एम्फोटेरिसिन बी जो विंस के थ्रू दिया जाता है, या पॉस्कोनेजोल जो आप खा सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपका गुजरात का केस सुनाया, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी बहुत जगह फैल रही है। बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर आप सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। और ये देखिए ये बीमारी सॉइल से भी फैलता है, मट्टी से। और हवा में जो फंगल रहता है, आप जो सांस लेते हैं आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, तो यहाँ से भी फैलता है। या आपका कोई कटा हुआ पार्ट हो, सर्जरी कराया हो, या घाव हो, वाउंड, तो आपको इस पर बैंडेज लगाना है या पट्टी करना है जब तक ये ठीक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली ये बॉडी में जाता है और फैलता है। या अगर कोई आप झाड़ लगाते हैं, मट्टी का काम हो, तो आप ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं। और हमेशा आपको अपना सैनिटाइज़र यूज़ करना है हाथ में। और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में नहीं रहना है, या ज़्यादा धूल मट्टी उड़ता हो। और अगर आप मट्टी या झाड़ लगाने का काम करते हो तो आपको ग्लव्स पहन के करना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशन थे। और आपको न्यूट्रिशन पे पहला ध्यान देना है। अच्छा न्यूट्रियस फूड खाना है, प्रोटीन जिसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स हो, ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। सलाद में आप खा सकते कैरेट, गाजर, कुकुम्बर, खीरा, टमाटर, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जिसमें फाइबर अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होगा।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, गुड बाय।